जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड यानी कि रक्त। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड की खोज किसने की, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये जमा कहाँ होता है, कहाँ नष्ट होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि ओवरऑल हम ब्लड के बारे में आज जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड होता है उसका रंग जान लीजिए। ब्लड का रंग होता है लाल। क्यों होता है? एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। कुछ अपवाद जैसे कि जो लाल रंग का रुधिर होता है वो केवल कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन एक कशेरुकी जंतु ऐसा है जिसमें लाल रक्त का रुधिर नहीं पाया जाता है। उस जंतु का नाम है ब्लैक फिन आईफिश। उस जंतु का नाम है ब्लैक फिन आईफिश। ब्लैक फिन आईफिश एक कशेरुकी जंतु होते हुए भी उसका रंग जो है कि लाल नहीं होता है। दूसरा आता है ऑक्टोपस या फिर केकड़े। ये सारे जो होते हैं इनके रुधिर का रंग जो होता है वो होता है नीला। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन। कशेरुकी जंतुओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्टोपस और केकड़े में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। जो के रक्त का रंग जो होता है वो हरा होता है। तिलचट्टे के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। समुद्री खीरा ये एक जंतु का नाम है जो संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। संघ इकाइनोडर्मेटा का एक प्राणी है जिसका नाम है समुद्री खीरा। उसके रक्त का रंग जो होता है वो पीला होता है। अब देख लेते हैं रक्त की खोज किसने की। तो रक्त की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड की खोज सबसे पहले इन्होंने करी थी। इन्होंने ब्लड में एक RH फैक्टर का पता लगाया था। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ब्लड की स्टडी को कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीम से हो जाएगा हीमोग्लोबिन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी हीमोग्लोबिन ब्लड में ही होगा। तो ब्लड के स्टडी को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। शरीर में, किसी स्वस्थ शरीर में ब्लड की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो पूरे शरीर के भार का 7 से 8% भाग जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें 2 कंडीशन होती है। जो नवजात शिशु होता है उसमें ब्लड का निर्माण किसी दूसरे ऑर्गन में होता है, जबकि किसी वयस्क जंतु में ब्लड का निर्माण किसी दूसरे अंग में होता है। तो सबसे पहले वयस्क का देख लेते हैं। किसी वयस्क प्राणी में ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, उसमें होता है, जबकि शिशु में ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन में होती है। ये ब्लड जमा कहाँ होता है फॉर्मेशन करने के बाद? तो ब्लड हमारा फॉर्मेट होने के बाद यानी बनने के बाद कहाँ जाता है? प्लीहा में। प्लीहा में ही जमा भी होता है। तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को हम 2 नामों से जानते हैं। ब्लड बैंक यानी रुधिर केंद्र। रुधिर केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे शरीर का ब्लड जो है कुछ समय तक यहाँ पर जमा होता है। और एक दूसरा नाम होता है ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। रक्त का कब्रिस्तान। क्यों रक्त का कब्रिस्तान? क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं, उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो सारी की सारी स्प्लीन में आकर इकट्ठा हो जाती है और स्प्लीन में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इनको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्लड का संगठन। ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं से मिलके बनता है।
प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55% होता है, जबकि रुधिर कोशिकाओं का परसेंटेज जो होता है वो 45% होता है। ब्लड के प्रकार, ब्लड तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। रुधिर निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो बोन मैरो या फिर स्प्लीन में जो हमारा ब्लड बनता है उस निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोएसिस। सो ये था ओवरऑल ब्लड के बारे में। अब हम देखते हैं रक्त का संगठन। संगठन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस किस पदार्थ से मिलकर बनी है, यानी कि उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है। संगठन का मतलब यही होता है। तो जो रक्त होता है वो मात्र दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्लाज्मा, दूसरी होती है रक्त कोशिकाएं जिनको रुधिराणु भी कहा जाता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा एक तरल घटक होता है रक्त का जो लिक्विड स्टेट में रहता है, और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में सबसे पहले प्लाज्मा का परसेंटेज जो होता है वो 55% होता है, जबकि ब्लड सेल्स का परसेंटेज जो होता है वो केवल 45% होता है। यानी कि ब्लड में मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो प्लाज्मा की होती है। अब प्लाज्मा जिस जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उनका भी परसेंटेज देख लेते हैं। सबसे पहले जल। टोटल प्लाज्मा के परसेंटेज में से अगर प्लाज्मा के परसेंटेज को 100% माने तो उसमें 91.5% जो होता है वो जल होता है, 91.5% पानी होता है, प्रोटीन की मात्रा जो होती है केवल 7% होती है, अन्य पदार्थ जो होते हैं वो 1.5% यानी 1.5% पाया जाता है। अब प्रोटीन जो होते हैं, ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, यानी कि जनरली आप समझ लीजिए कि प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। अल्फा जो होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का जनरली काम ये होता है, ये हमें किससे बचाती है? संक्रमण से बचाती है। एल्बुमिन जो होता है वो प्रेशर मेंटेन करता है। दूसरा जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है उसका काम होता है कि ये हमें संक्रमण से बचाती है। अभी मैंने बताया कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल जो होता है वो उसका फॉर्मेशन यानी कि उसका निर्माण जो होता है वो लीवर की कोशिकाओं में होता है। बीटा सेल जो होता है उसका निर्माण प्लाज्मा करती है, प्लाज्मा की कोशिकाएं करती हैं। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो टोटल ब्लड में तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन का काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना, ग्लोब्यूलिन का काम होता है संक्रमण से बचाना। उस संक्रमण से बचाने के लिए इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल। अल्फा सेल जो होता है वो लीवर में इसका निर्माण होता है, बीटा सेल प्लाज्मा कोशिकाएं निर्माण करती हैं, और गामा सेल के फॉर्मेशन वाले अंग का अभी ज्ञात नहीं है। अन्य जो होता है वो कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैसें होती हैं। अब आते हैं रक्त कोशिकाओं के प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं या फिर रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कणिका में श्वेत रक्त कणिका और अकणिका में श्वेत रुधिराणु, इसको बोल सकते हैं या फिर रक्त कोशिका भी कह सकते हैं। अब कणिका में जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अकणिका में श्वेत रुधिराणु जो होता है वो भी तीन प्रकार का होता है,
न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो दोनों प्रकार के डाइस से कलर हो जाते हैं। डाइस का मतलब होता है कोई रंगने वाला पदार्थ। एसिडोफिल्स इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये केवल और केवल एसिड वाले डाई से कलर होते हैं। बेसोफिल्स बेसिक डाई से यानी क्षार वाले डाई से क्या होते हैं, इनका कलरेशन होता है। ये था ओवरऑल संगठन के बारे में। अब देख लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच जो होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। दूसरा, रक्त की मात्रा महिलाओं में कितनी होती है, पुरुषों में कितनी होती है और नवजात शिशु में कितनी होती है? तो महिला में 4.5 लीटर होता है और पुरुष में 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है। अब नवजात शिशु का हम ब्लड की मात्रा ऐसे नहीं बता सकते हैं, उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनके ब्लड की मात्रा डिसाइड होती है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उन सब बच्चों की जो वज़न होता है वो अलग अलग वेरी करता है। तो इनका जो नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा होती है वो 75 ml होता है पर केजी। 75 ml पर केजी उनके शरीर के भार के हिसाब से। रक्त के कार्य, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा, O2 को पूरी बॉडी में ले जाता है, एक एक टिश्यू तक, एक एक अंग तक लेकर के जाता है, और उन टिश्यू और ऑर्गन में जो CO2 बनता है उसको रिमूव करके क्या करता है, बॉडी के बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, शरीर के बाहर निकालता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ब्लड। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।